अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हक न्यूज़ के प्रोग्राम अक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल सिद्दीक अंसारी। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में आज जो जुमे का रोज़ है वो यौम एहतजाज के तौर पे मनाया गया है। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, उसके ख़िलाफ़ उम्मत मुस्लिमा के दिल छलनी हुए हैं। उस हवाले से आज पाकिस्तान में यौम तक़दीस कुरान के नाम से रोज़ मनाया गया और जुमे के रोज़ मजहबी शख्सियात भी, सियासी भी, समाजी भी और तमाम जो अवामी नुमाइंदगी के फोरम्स थे उन्होंने इस हवाले से पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लिया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और इस एहतजाज के अंदर इस अम्र की गम्माज़ी की गई, इस बात का आदा किया गया कि हम बतौर मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर एक पुरअमन दीन के दाई हैं और इस दीन का जो पर्सपेक्टिव है, इसका जो पैगाम है, इसका जो मतलब है वो अमन है, वो सलामती है। लेकिन जियो और जीने दो जो है वो ज़िंदगी का ऐसा फ़लसफ़ा है। और अगर हम गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर भी तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने इस चीज़ के ऊपर अपना एक मुश्तरका मुत्तफ़िक़ा जो है वो रद्द-ए-अमल भी दिया और अपना एक मुस्तक़बिल के लाए अमल पे भी बात की। इस हवाले से जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है वो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने मज़म्मती करारदाद पेश की, जिसको अक्सरियती जो मेंबरान हैं उन्होंने इसको पास किया। और उसमें दो चीज़ें कही गई कि स्वीडिश हुकूमत ये इंश्योर करे, इस बात की यकीन दहानी कराए कि आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे वाक़यात जब होते हैं तो यकीनी तौर पर जब भी कोई अफसोसनाक वाक़या होता है, घिनौना वाक़या होता है तो उसका रद्द-ए-अमल आता है, तो रद्द-ए-अमल के बाद फिर एक और रद्द-ए-अमल शुरू होता है, तो आलमी अमन जो है वो यकीनी तौर पर सबूताज होता है। आप एक जनरल बात करें कि अब इंटरनेशनल सिचुएशन के ऊपर, होलोकॉस्ट के ऊपर बात करना जुर्म है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस्लाम समेत तमाम मज़ाहिब के लिए एक जैसा एक कानून बना दें कि किसी भी मज़हब की बेहुरमती, किसी भी मुक़द्दस किताब की गुस्ताखी जो है वो जुर्म करार दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इजलास के अंदर कहा कि इस मकरू फ़ेल को जो है वो जो ज़िम्मेदार शख्स है उसको निशान इबरत बनाया जाए। और निशान इबरत बनाने के साथ साथ स्वीडिश हुकूमत इस चीज़ को इंश्योर करे कि आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। और उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जो मैं समझता हूँ कि जो पूरी कौम की जो है उनकी उमंगों को तर्जुमानी की है। उन्होंने इस बात की जो अदा की और बड़ा स्ट्रिक्ट एक एक्शन उन्होंने जो शो किया है वो ये कि तमाम ममालिक अब ये समझें कि मुसलमान अब इस हरकत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और कल को कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर कोई गिला ना करे। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्यों कि अमन एक ऐसा प्रोसेस है जो वो दो तरफ़ा एक सूरत हाल पे चलता है कि जब हम किसी भी चीज़ को फ़रीक़ैन की सूरत पे ले जाते हैं, दो पार्टीज़ की सूरत पे ले जाते हैं, तो वो दो तरफ़ा मामले के तौर पे चलती है। और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ सेनेटर शहज़ाद वसीम का कहना था कि होलोकॉस्ट पर बात करना जुर्म है, तो फिर इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से भी जब बात है तो उनको भी वही रिस्पेक्ट चाहिए, वही सैंक्टिटी चाहिए, वही शेल्टर चाहिए जो बाकी मज़ाहिब अपने लिए जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका इजलास के अंदर ये भी कहा कि इस्लामोफोबिया की जब हम बात करते हैं तो इस्लामोफोबिया को क्यों एक ऐसी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी गई है और इस्लाम के ख़िलाफ़ आग क्यों भड़काई जा रही है। जब ये चीज़ होगी तो यकीनी तौर पे आने वाले दिनों के अंदर और अफसोसनाक वाक़यात बढ़ेंगे, उसका रद्द-ए-अमल भी आएगा। तो लामोहल्ला जो आलमी अमन है और आलमी अमन के ज़िम्मेदार इदारों की जो ज़िम्मेदारी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है सारी सूरत हाल के अंदर। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इस हवाले से इजलास बुलाएँ। अगर बेहुरमती के शख्स की हिस्ट्री की बात की जाए तो ये बुनियादी तौर पर एक पनाह गुज़ीन शख्स है। सिल्वान मोमी का 5 साल कबल ये जो है मूव करके वहाँ से इराक़ से स्वीडन में आया और इसके माजी की जो हरकत हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। इससे पहले ये मुल्हिद होने का दावा कर चुका है अपने एंड से और माजी में भी मीडिया के अंदर इस्लाम के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से इसके जो गुस्ताखाना बातें हैं और मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं इस हवाले से। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो शख्स है इसने वहाँ पे सबसे पहले बाकायदा तौर पे एक एप्लीकेशन जो है दी और जो हुकाम हैं, स्वीडिश हुकाम हैं, उनको कांटेक्ट किया। स्वीडिश हुकाम ने एज़ पर देयर रूल्स उसको कोर्ट मूव किया और कोर्ट ने कुछ टाइम इसकी हेयरिंग हुई, उसके बाद उन्होंने अलाउ किया। और इस इजाज़त के पीछे एक ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल अमूमन ये होते हैं कि लॉज़ जो हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकल रहें, टू एंश्योर पीस। लेकिन वहाँ पे अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि स्वीडिश लॉज़ के मुताबिक किसी की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती जो है वो कोई जुर्म नहीं है। सो अदालत ने अलाउ कर दिया और इस बदबख्त शख्स ने ईद के दिन का इंतखाब किया किताब हिदायत की बेहुरमती के लिए और ऐन ईद के दिन मस्जिद के सामने शख्स ने कलाम मजीद की बेहुरमती की। और इस अफसोसनाक वाक़े के बाद उस शख्स को
کوئی احساس ندامت نہیں ہے کہ اس نے ایسا گھناؤنا اقدام اٹھایا ہے۔ اگر ہم سویڈش جو حکام کی سچویشن کی بھی بات کریں، وہاں پہ جو سویڈش اسلامک ایسوسیشن ہے، اب وہ بڑی کنسرنڈ ہے وہاں کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں کہ سویڈن کے اندر مسلم جو لوگ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں نہیں، میجورٹی میں نہیں ہے، ایک مائنورٹی کے طور پہ ہیں، لیکن قابل ذکر مسلمانوں کی تعداد وہاں موجود ہے، اور وہ بڑے کنسرنڈ ہیں اباؤٹ دیئر فیوچر کہ ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ پوری سوسائٹی کے اندر ایک فلا ایک کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس کیوس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ چیزیں جو ہیں ان دی لانگ رن چیزیں جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں چلتی۔ اور اگر ہم مسلم امہ کے ایک بہادر لیڈر کی بات کریں، جی میں بات کر رہا ہوں ترک صدر رجب طیب ایردوان کی، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ہونے والا یہ افسوسناک واقعہ اور یہ دلسوز واقعہ جو ہے یہ ہمارے اس نے دل زخمی کیے ہیں۔ اس واقعے سے چیزیں جو ہیں وہ اچھے انداز میں آگے نہیں بڑھیں گی۔ اس کی کوئی توجہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ ہم بنیادی انسانی اقدار کے شیلٹر دے کے اس کے کور کے اندر کسی بھی ایسی سچویشن کو ہم اجازت دے سکیں کہ ہاں یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس کو آپ کسی بھی سچویشن کے رد عمل کے طور پہ، چونکہ رد عمل تو تھا ہی نہیں، یہ اٹ سیلف فیل تھا، ایک مکروہ، ایک خراب، ایک گندا اور ایک قابل مذمت فیل تھا کہ جس کی، اور اس حوالے سے مختلف دنیا کی جو ہے فورمز ہیں انہوں نے انڈیویجولی اس کی مذمت کی ہے، لیکن اس وقت جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ اقوام عالم کے امن کے جو ذمہ دار ادارہ ہے، جہاں پہ آپ دنیا کے میکسیمم نمبر آف کنٹریز جو ہیں اس کے ممبرز ہیں، جی میں یونائٹڈ نیشنز کی بات کر رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز جب تک اس کی باقاعدہ مذمت نہیں کرے گی اور اس حوالے سے کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں بنائے گی، وہ لایا عمل اس چیز کو انشور کرے گا کہ چیزیں کس طرح سے بہتر ہونی ہیں۔ ہم جب عراق کی بات کرتے ہیں تو عراق نے بے حرمتی کے مرتکب شخص کے وارنٹ جو ہیں وہ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، اور انہیں انٹرپول سے رابطہ کر کے شخص کی گرفتاری کے لیے جو ہے ایفرٹ شروع کر دیے، چونکہ وہ عراقی نژاد شخص تھا۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا انٹرپول کیا سچویشن جو ہے اس پہ کیا رزلٹ دیتی ہے، اس کے حوالے سے کیا سویڈش حکومت کیا ان سے کتنا کوآپریٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ شخص امیگرینٹ پوزیشن پہ ظاہر ہے وہاں پہ تھا، امیگرینٹ پوزیشن، لیکن بیسیکلی چونکہ وہ عراق سے موو ہوا تھا۔ اب دونوں گورنمنٹس کے درمیان ان رابطوں کی صورتحال کا اگلے دنوں میں کیا رزلٹ نکلتا ہے، یقینی طور پہ جب تک اس پہ کوئی سزا کا ایک جو سلسلہ نہیں ہوگا تو چیزیں زیادہ بہتر انداز میں نہیں چلیں گی۔ اگر ہم ایک اور چھوٹی سی پروگرام کے آخر میں سویڈش جو وزیر انصاف ہے گنار اسٹرومر نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، اور اس صورتحال کی جو ہے کسی حد تک ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس پہ ہم قوانین کے اندر ترمیم پہ غور کریں گے۔ اب یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے جو جنرلی ایک وزیر قانون انصاف دے رہا ہے، تو یہ کیسا قانون ہے جو بے حرمتی کے بعد بھی ابھی صرف سوچا جا رہا ہے؟ اگر وزیر انصاف وہاں کا صرف یہ کہتا ہے کہ ہم صرف اس پہ سوچیں گے، کوئی کمیٹی بنائیں گے، تو معذرت کے ساتھ یہ ان دکھوں کا، اس درد کا مداوع کسی طور پہ نہیں کر سکتی۔ آنے والے دنوں میں ہم امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی اچھا سالڈ کوئی ریئیکشن آئے بغیر ہم اس پہ کوئی اچھا لائے عمل دیکھیں گے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر انداز میں چلیں۔ اس کے ساتھ ہی سہیل صدیق انصاری کو اجازت، آپ کا میرا ہم سب کا اللہ نگہبان۔